हाय गाइस, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि दी आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, मेघा आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो, कुछ हुआ तो नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं पुरानी वीडियो पे, क्योंकि जब मेरा कोई वीडियो नहीं जाता है तो आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे पुराने ब्लॉग्स होते हैं वो देखते हैं, फिर उस पर कमेंट करते हैं कि हम न्यू ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे हैं, आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। मैं आप लोगों को बता दूँ कि 20 तारीख को यानी 20 अक्टूबर को सुबह मैंने कम से कम 3 से 4 वीडियो शूट किए। तो कुछ वीडियो मैंने शूट किए, मैंने सोचा कि अभी मन सो रहा है, मुझे जो वीडियो शूट करने हैं वो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है बेबी काफ़ी छोटा है, तो इस वजह से मुझे जब टाइम मिलता है मैं वीडियो शूट करती हूँ। इसके पहले भी जो 2 व्लॉग आप लोगों ने देखे थे वो 18 तारीख को मैंने शूट किए थे। उसके बाद 19 तारीख को हम लोग बाहर गए, कुछ प्लान था वो करवाने गए, मुझे भी जो काम था मैं अपना काम करवाने गई, वहाँ से आई, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, व्लॉग भी एंड नहीं किया। मैंने सोचा कि 20 को कर दूँगी, 19 तारीख को ब्लॉग एंड कर दूँगी, और ब्लॉग मेरे पास है भी, बट उसमें वॉइस ओवर है और मैं आप लोगों से कुछ भी बातें छुपा नहीं पाती हूँ, चाहे मेरा सुख हो चाहे मेरा दुख हो, मैं कोई भी बात नहीं छुपा पाती हूँ। और इसी वजह से जो 2 वीडियो देखी उसमें वॉइस ओवर नहीं थी करने के लिए, तो वो वीडियो मेरे हस्बैंड ने अपलोड भी किए। मेरे पापा को 20 जून को मुझे कॉल आता है, मैं वीडियो शूट करके उठी ही थी और मंस की मालिश हो रही थी, मालिश वाली आई, काम वाली आई, और मैं उठी हूँ वीडियो से, और मुझे अचानक से मेरी गांव की एक फ्रेंड का कॉल आता है। उसने बोला तुम्हारे लिए एक बहुत बैड न्यूज़ है। मैंने सोचा पता नहीं क्या है, मुझे लगा कुछ होगी टेंशन वाली बात, और मैं हमेशा अपने घर वालों की वैसे भी पता लगाए रहती हूँ कि वो कैसे हैं, ठीक है कि नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं उस तरीके से, मुझे कॉल आता है और उसने मुझे बताया कि मेरे पापा नहीं रहे। जैसे ही उसने बोला कि मेरा तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, मैंने कहा क्या हुआ, तो बोलती है कि हमारे पापा शांत हो गए और मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने सब वही ऐसे मेरे हाथ पैर दोनों कांपने लगे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे लगा हो सकता है ये फेक न्यूज़ हो सकता है फालतू में लोगों ने ऐसे ही उड़ा दिया हो। मैंने यहाँ वहाँ कॉल किया क्योंकि मेरे पापा की एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, 8 ईयर के थे वो, और मुझे लगा कि शायद ये फेक न्यूज़ है। तो मैंने अपनी इस फ्रेंड को कॉल किया, उस फ्रेंड को कॉल किया, और सब जगह से मुझे एक ही रिस्पॉन्स आ रहा था कि नहीं रहे वो। और फिर इसके बाद मैंने कॉल किया एक और फ्रेंड को, उसने मुझे बताया कि मुझे तो ऐसा कुछ मालूम नहीं। मुझे एक होप जाग गई, मैं भगवान से दुआएं करने लग गई कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा नहीं, ये फेक न्यूज़ होगी। बट ऐसा कुछ नहीं, फेक न्यूज़ तो थी ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, मैं वहाँ जा तो सकती नहीं थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक तो इतना बड़ा गम, ऊपर से मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और कोई कुछ बोले उन लोगों को, मेरी फैमिली वालों को, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन मैं अपनी, एक होता है यार, पापा है वो मेरे, और मैं वहाँ पे भी नहीं पहुँच सकती थी। मुझे बहुत इतना हुआ कि मैं ना ही रोई, मुझे रोना आ ही नहीं रहा था, मुझे कुछ भी, मतलब मैं रो रही थी और मैं सोच रही थी कि शायद फेक न्यूज़ है। फिर मैं दूसरे दिन सब नॉर्मल, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं रोऊँ हंसूँ, किसे बोलूँ किसे पूछूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 दिन हो गए, उसके बाद 23 तारीख को मेरी खुद की इतनी तबीयत ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। मुझे सीने में दर्द होने लगा था, वॉमिट हो रही थी, लूज़ मोशन हो रहे थे। उन्होंने बोला कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप नॉर्मल रहिए, एटलीस्ट अपने बारे में नहीं अपने बच्चों के बारे में सोचिए, क्योंकि मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, तीसरा दिन था और मुझे लूज़ मोशन हो रहे थे, तो मेरी हालत और ज़्यादा डाउन हो रही थी। पर एक होता है यार, मेरे पापा हैं वो,
बहुत ज़्यादा एज नहीं थी उनकी, ओनली 48 ईयर्स के होंगे या फिर उससे कम भी होंगे। कहने को तो वो अकेले गए हैं, लेकिन सबकी लाइफ को एकदम से सुन्न कर दिया है। मेरे अभी दादाजी है, दादी मेरी 2 साल पहले ही ख़त्म हुई थी, और फिर पापा, बड़े पापा भी नहीं है, बड़े पापा का भी मर्डर हो गया था। मतलब कि अब मेरे से छोटा भाई है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करूं या मैं इस चीज़ से कैसे निकलूं, क्योंकि मैं इस चीज़ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकती। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ। ब्लॉग्स है, मैं हैप्पी अपनी नवरात्रि स्टार्ट की थी। मैंने आप लोगों को भी बोला था कि मैं 9 दिन बहुत अच्छे से अपनी ये नवरात्रि करना चाहती हूँ, सारा कुछ बहुत अच्छे से करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे परिवार में इस नवरात्रि में इतना बड़ा पहाड़ टूटेगा, और ये पहाड़ इतना बड़ा है कि सिर्फ मेरी मम्मी की एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कितना कुछ सहना पड़ रहा होगा। वो अपने आप को कैसे संभाल रही होंगी नहीं पता मुझे। हाँ, मैं आप लोगों के सामने बहुत स्ट्रांगली खड़ा होना चाह रही थी, बट नहीं हो सकती। कहने को तो अकेले गए हैं, बट कहीं ना कहीं हम सबको छोड़ गए ऐसे ही। आई नो कि मैंने लव मैरिज की, मैं नहीं जा सकती थी वहाँ पे, पर ऐसा नहीं था कि मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं था या मैं सिर्फ अपनी लाइफ में खुश थी। हर एक दिन, हर एक पल मैं अपने मम्मी पापा को याद करती थी, सोचती थी कि कभी होप था कि कभी प्राउड फील करेंगे। मैं यूट्यूब पे आने का मेरा मकसद ही ये था कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर प्राउड फील करेंगे, कभी ज़िंदगी में मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। गांव का माहौल है, इसलिए शायद लोगों की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कभी प्राउड फील करेंगे, कभी उनको खुशी होगी मेरी बेटी देखो आज कहाँ पे पहुँच गई, कितनी तरक्की कर ली उसने। और बस उसी होप के साथ आगे अपनी लाइफ में बढ़ रही थी। और ये भी मैं मानती हूँ कि मेरे माँ बाप का आशीर्वाद ही है जो मैं आज यहाँ हूँ, जितनी भी आज मैं खुश हूँ, जितना सब कुछ मैं ये चीज़ मानती हूँ कि अगर मुझे मेरे माँ बाप को इस बात का दुख होता तो वो मुझे कोसते तो आज मैं यहाँ नहीं होती जहाँ मैं हूँ। मेरे पास किस चीज़ की कमी है, तो सिर्फ अब अपने पापा की, क्योंकि एक होप रहता है एक लड़की को कि चलो आज नहीं कल नहीं कभी तो बोलेंगे कि हाँ बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। तो हमारे साथ ने हमेशा ये चीज़ मैं भी मानती हूँ, पर हम उन्हें देख नहीं सकते ना। और एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो सपने में भी नज़र नहीं आता। आने वाले दिनों में आप जो व्लॉग्स देखेंगे मेरे हैप्पीनेस वाले, वो व्लॉग्स वो हैं जो इस घटना के पहले बनाए थे। कुछ वीडियोस हैं जो मीशो हॉल वगैरह और अमेज़ॉन हॉल, वो सब मेरे इस घटना के पहले के हैं। इसके बाद मैंने आज कैमरा उठाया है और आज भी मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, बट ऐसे मैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रही हूँ, कहीं ना कहीं टेंशन ले रही हूँ बहुत ज़्यादा, जिसका असर मेरे बच्चों पे हो रहा है, मंस पर हो रहा है, स्पेशली मिशिका पे हो रहा है। क्योंकि आपको बता दूँ मैं मिशिका का परसों बर्थडे है, उसका परसों बर्थडे हो, वो मेरे पीछे पड़ी है, मम्मा मेरा बर्थडे है, ऐसा केक चाहिए, ऐसा। उसको कैसे समझाओ कि बेटा ऐसी लाइफ में इतनी बड़ा एक वो हो गया है, मैं आपका बर्थडे कैसे मनाऊँ, या मैं अपनी लाइफ में खुश कैसे रहूँ, खाना कैसे खाऊँ। रोती हूँ तो पूछती है, आके पूछती है क्या हुआ मम्मा, क्यों रो रहे हो, पापा ने डांटा, पापा ने मारा। उसको लगता है कि शायद ऐसा कुछ हुआ है, जबकि ऐसा कभी होता भी नहीं है। जब भी कभी बाबू ऊँची आवाज़ में बात कर देते हैं तो मैं रोने लग जाती हूँ, तो उसको लगता है कि पापा ने तुम लड़ती है कि आपने क्यों बोला मेरी मम्मा को, क्यों डांटा आपने मेरी मम्मा को।